आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मानव छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा, वर्तमान में गांवों में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं, करीब 10,000 गांव कोरोना मुक्त। कोरोना की दूसरी लहर ने 95% मरीज ठीक होकर भी बेदम, 30% का खात्मा खराब। कोरोना से अपने माता या पिता को खो चुके विद्यार्थियों की फीस माफ करेगा महंत कॉलेज। जारी सत्र का बकाया शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों के घर घर पहुंचाया जा रहा खाना। राजधानी के प्रत्येक हिस्से में होम आइसोलेशन के मरीजों को पहुंचाया जा रहा है खाना। कमजोर हुआ चक्रवात तूफान ग्यास, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शुक्रवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हो सकती है बारिश। कोलावर कामाख्या स्पेशल ट्रेन के समय सारणी में परिवर्तन, प्रभावित होंगे कई ट्रेनें। 29 को चलेगी CSMT की स्पेशल ट्रेन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक और जहां कांकेर नगर पालिका अपनी उदासीनता और भर्राशाही के लिए मशहूर है, वहीं आम जनता और नागरिकों को तकलीफ देने का एक नया कीर्तिमान भी इसमें नाम हो गया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले शहर की जनदायिनी दूध नदी को स्वच्छता अभियान के तहत क्षेत्रीय विधायक, अध्यक्ष, नगर पालिका और तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों द्वारा अभियान चलाकर सफाई की गई थी। वहीं इसी जीवनदायिनी नदी के बीचों बीच कांकेर नगर पालिका के द्वारा शहर का पूरा कचरा डंप किया जा रहा था। वहीं जिसका पुरजोर विरोध करते हुए शहर के जागरूक नागरिक और अधिवक्ता महेंद्र सिंह क्षत्रिय ने अपने सोशल मीडिया वॉल पर पोस्ट कर दिया। उसके पोस्ट से तिल मिलाकर और उसे सबक सिखाने की नियत से महादेव वार्ड के पार्षद और नगर पालिका परिषद द्वारा बदले की भावना से विरोध करने वाले शख्स के घर से के सामने लगे नल कनेक्शन को ही बंद करवा दिया गया, जिसके भीषण गर्मी में पीड़ित बूंद बूंद पानी को मोहताज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शहर की समस्या और पालिका की अराजकता के खिलाफ आवाज उठाना किसी को इतना महंगा पड़ सकता है कि उसके मौलिक अधिकार को भी छीन लिया जाए। महादेव वार्ड के जो नागरिक हैं महेंद्र कुमार ठाकुर, उन्होंने पूर्व में एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया हुआ था कि कचरे वार्ड में फेंका जा रहा है करके। उसके कारण नगर पालिका के द्वारा वहाँ के पार्षद और नगर पालिका की टीम के द्वारा वहाँ के उनके जो घर के सामने जो पब्लिक टैप था उन्हें निकाल दिया गया। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है और संविधान में भी ये बात उल्लेखित है कि आप जो बुनियादी ज़रूरत है, जैसे पानी है बुनियादी, उससे आप वंचित नहीं कर सकते। अगर आप किसी के प्रति दुर्भावना भी रखते हैं, उस सूरत में भी आप उसको वंचित नहीं कर सकते पानी के लिए। और नगर पालिका द्वारा ये जो कृत्य किया जा रहा है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। के जो कचरा डंप जो नदी पे किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ एक कांकेर के एक युवक ने उठाया, जो पेशे से वकील भी हैं, और उनके साथ नगर पालिका ज्यादती करते हुए उनके घर के सामने के नल कनेक्शन को भी काट दिया है। और आज हमारे साथ वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानेंगे कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हुआ है और क्या कारण था कि उनके साथ नगर पालिका ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। आइए हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? महेंद्र क्षत्रिय। क्या कारण है कि ये आपका घर के नल कनेक्शन काट दिया गया? 1.5 महीना पहले मैं जो जनहित में ये कचरों को देख के और महामारी को देखते हुए मैं एक फेसबुक में सम्मानजनक पोस्ट डाला था, जिसके ठीक 10 मिनट के बाद जो है पार्षद सदाब खान और नगर पालिका के कर्मचारी के साथ आके मेरे घर के समीप लगे नल को पूरी तरीके से उखाड़ के ले गया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कारण स्पष्ट नहीं कहा और इतना कहा कि जो मर्जी तुमको कर लो, ये नल दोबारा नहीं लगेगा। तो आपने कहीं शिकायत किया इसके बारे में? जी, मैं इसकी शिकायत उस समय तो मौखिक रूप से CMO से भी किया
और उसके बाद लिखित रूप में सीएमओ और कलेक्टर को भी किया हूँ, मगर आज पर यहाँ 1.5 माह होने के उपरांत भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नल आज भी उखड़ा हुआ है, वैसी का वैसे लगा हुआ है। आगे क्या निर्णय रहेगा, आगे क्या आपका आगामी वो रहेगा मेरा कदम? ये है कि मेरे साथ अवैध रूप से तो मेरे घर के सामने का नल को काटा गया है, और भरी गर्मी में पानी की इतनी किल्लत कि वहाँ पर आसपास भी जो नल है वहाँ पर भी अभी पानी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, और मजबूरी में हम लोगों को जो है कोरोना जो पॉजिटिव है उनके परिवार के घर से पानी भरना पड़ा है हम लोगों को। तो मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे नल को उखाड़ने का मेन वजह बताया जाए, कारण बताया जाए, और उस नल को तत्काल वहाँ पर लगाया जाए, पुनः स्थापित किया जाए, और जो दोषी हैं, जो मेरे और मेरे परिवार वालों को जितना प्रताड़ित किया है सदाब खान, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। तो कुल मिला के पार्षद का पूरा किराया धरा है आपके हिसाब जी से? जी, इसमें पार्षद का है, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो हैं वो जो है पार्षद और यहाँ के जो पालिका के जो सदस्य हैं उनके दबाव की समस्या और नगर पालिका का चोली दामन का साथ है। खासकर कांकेर नगर पालिका जो शहर से निकलने वाली कचड़ों को सही जगह डंप करने में कहीं न कहीं विफल होती नज़र आ रही है। आज हम देखेंगे कि कांकेर के शहर के बीचों बीच यहाँ पे नगर पालिका द्वारा पूरा कचड़े को डाला जा रहा है, और कचरा जो डालने का जगह है, खासकर ये जगह ऐसा जगह है जहाँ पे यहाँ पे जो जीवनदायिनी दूध नदी है, जो दूध नदी शहर के बीचों बीच बहती है, वहाँ पे इस पूरे कचरे को डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ये वही दूध नदी है जिसमें कुछ महीनों पहले कांकेर के विधायक शिशुपाल सोरी, कांकेर के जनप्रतिनिधि, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष और कांकेर के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, इन्होंने अपना श्रमदान कर इस नदी को स्वच्छ करने के लिए एक मुहिम चलाया था। लेकिन आज वही नदी जिन लोगों ने यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया था, आज उसी नगर पालिका के द्वारा इसी नदी को कचरा डालकर शहर के पूरा दूषित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि इस पूरे मुहिम को छेड़ने वाले जो एक युवक हैं, उनके साथ नगर पालिका ने ऐसा अत्याचार किया है कि उनके घर के नल को कनेक्शन को ही काट दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांकेर नगर पालिका अपनी इस समस्याओं को कब तक सुलझा पाती है। निपेंद्र ठाकुर, के न्यूज़, कांकेर। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पोसरी में एक 7 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम ने जांच के बाद 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बलौदाबाजार एसपी ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही गई, वहीं जिसमें एक नाबालिग भी है। हाथ पैर बांध के रेप किया है। उसके बाद उसने गला घोट के मारा है, जो पीएम रिपोर्ट में वो साफ पता चला है। इसके बाद और एक व्यक्ति के सहायता से इन्होंने शव को जो है डिस्पोज कर दिया। समय पर भुगतान नहीं होने पर आक्रोश। ग्राम पंचायत कचोरा के ग्रामीण कार्यपाल अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा कार्य में उन्हें 2 साल पहले का पैसा अभी तक नहीं मिला है। ग्रामीण कार्यपाल अभियंता के अधिकारी अरुण शर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रगति पर कार्य है, साथ ही जल्द ही भुगतान किया जाएगा। अभी तक तो रोड कंप्लीट ही नहीं हुई है। अभी मुश्किल से 1-2 महीने पहले कंप्लीट हुई है। गिट्टी का भुगतान बचा है बोल रहे हैं, जबकि ठेकेदार द्वारा गिट्टी सप्लाई की गई है, वो पेमेंट 10 लाख कर चुका है। मनरेगा का बिल आएगा, भुगतान हो जाएगा, मटेरियल का बिल आएगा। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग के साथ ही मास्क भी दिया। मृत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्त में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना की मांग पर भी कलेक्टर से चर्चा की गई, जिसमें कांकेर कलेक्टर ने उचित कार्यवाही का आश्वस्त किया है। खबर जगदलपुर के सुकमा से है, जहां सिलगेर गांव में सीआरपीएफ कैंप खोले जाने के विरोध में हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने विरोध किया।
ग्रामीणों ने पुलिस बल पर 3 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या का आरोप लगाया है। सुकमा जिले के सिलगेर गांव में बीते दिनों 17 तारीख को सीआरपीएफ कैंप खोले जाने के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान किसी कारणवश पुलिस बल द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 3 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई। बेमेतरा जिले के नानघाट थाना क्षेत्र में शिक्षक से मोबाइल लूटने वाले आरोपियों को पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस टीम ने तकनीकी मदद से पकड़ने में सफलता पाई है, जिसमें संदेह के आधार पर मुंगेली जिला के पथरिया थाना क्षेत्र के ग्राम ढिंढोरा के दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ किया जा रहा है। साथ ही साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए देलहिवेरी कंपनी ने मंत्री ताम्रध्वज साहू के समक्ष 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। मंत्री द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित भी किया गया। जोहार ट्रस्ट ने 15 वर्षीय दिव्यांग बालिका को व्हीलचेयर उपलब्ध कराया जा सका। वहीं निश्चित रूप से उसकी जीवन में नया सवेरा लाने का ये कार्य होगा। जोरदार तालियों से रायपुर से अपनी सेवाएं देती थी और हम लोगों के बीच में बहुत ही इन्होंने मेहनत किया। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं संस्था की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। करें लगा हुआ है समाज के लिए कुछ न कुछ करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन चाहूंगा। काल में थोड़ा लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि खुद की आत्मा को संतुष्टि हो। मंत्री जी के आशीर्वाद से ताम्रध्वज साहू जी ने सहयोग किया और इस जोहार चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर पर लोगों ने काम किया। आज यहाँ जितने भी लोग आए और स्वस्थ होकर गए, ये हमारे लिए सुखद अनुभूति है। और हम लोग का प्रयास है कि हमारी टीम जिस तरह से काम कर रही है, आने वाले समय में अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी, जो बच्चों वाला जो एक लहर का बात हो रहा है 3rd वेव का, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ी तो हम पुनः तैयार हैं इस सेवा को देने के लिए। जिला सहकारी बैंक नवागढ़ की लापरवाही के चलते बैंक के खाता धारकों को 2-2 दिन तक लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ता है, फिर भी नंबर नहीं आता। हितग्राहियों की माने तो बैंक के पीछे दरवाजे से पैसे लेकर खातेदारों को टोकन दिया जाता है और एक तरफ जहां कोरोना महामारी चैन तोड़ने के लिए बार बार लोगों को दूरी बनाने की अपील की जाती है, तो वहीं ये आलम देखना पड़ता है। पैसे का बहुत परेशानी है। हम लोग किसान आदमी हैं और इन लोग पीछे से पूरा जितना पासबुक आकर मतलब दे रहे हैं उसमें पैसा डाल कर देते हैं, उसी का पैसा दे रहे हैं और ऐसे पैसा नहीं दे रहा है, पूरा छुट्टियाँ बना रहा है सबको। और पीछे में जाओ पूरा देख लो आप, सभी किसान को भी पूछ सकते हो अगर पीछे से लेन देन निकलना होता है। पूरा डेली के यही काम है उनका। और मतलब बचत लोग ऐसे ही पड़े हैं। हम लोग पूछे हमारे पास पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे उसको? कब से है? कल से है। सूरजपुर में लॉकडाउन की वजह से अब संक्रमित मरीजों में कमी आ रही है। वहीं कलेक्टर गौरव कुमार सिंह भी जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक संपर्क कर भरसक प्रयास कर रहे हैं। जहां जिले के कोविड सेंटरों में मरीजों की इलाज के लिए भी सुचारू व्यवस्था का जायजा लेकर चिकित्सकों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण से जिले को मुक्त कराने के लिए सभी नागरिकों के लिए साथ जनप्रतिनिधियों को भी अहम भूमिका निभाने के लिए अपील की जा रही है।
देखिए, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अन्य सभी विभाग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन कैसे उपलब्ध करा सकें। इसको लेकर लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जन सहयोग के माध्यम से, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हमारा जो सरकारी संसाधन है उनका बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकें, इसलिए हम लगातार ज़िले में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। खबर कोरबा से है, जहां महज 10 रुपए को लेकर उपजे विवाद के कारण एक युवक ने दूसरे युवक को टागी से हमला कर जाने से मारने की कोशिश की गई। मामला रामपुर चौकी अंतर्गत खरमारा अचल आवास के पास का है, जहां संजू के ऊपर अमित सोनी का 10 रुपए का उधार था। इसी बात को लेकर गुरुवार की सुबह दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि संजू ने अमित के गले और सिर पर टांगे से वार कर दिया। इस हमले में अमित सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांकेर जिला मुख्यालय के जिला सहकारी बैंक में आंशिक छूट की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद से बैंक में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां मेले के जैसा माहौल देखने को मिला। इस दौरान बैंक प्रबंधन की लापरवाही से किसी भी प्रकार के कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते कोरोना फैलने की स्थिति बन रही है। जबकि हाल ही में जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बमुश्किल कम हो पाई है। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दंतेवाड़ा के गेदम ब्लॉक के हारम ग्राम पंचायत में कोरोना वैक्सीन के जागरूकता के लिए पंचायत हारम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते सभी आंगनबाड़ी और मितानिन कार्यकर्ताओं ने बैठक में सरपंच सहित सचिव, जनप्रतिनिधि और अन्य लोग भी शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर भ्रांतियों और अफवाहों से हो रही सुविधाओं को उत्पन्न करने के लिए रोकने के लिए ग्रामीणों को उचित सलाह और सुझाव भी दिए गए। सूरजपुर में कमिश्नर जिनेविवा किंडो स्थानीय सर्किट हाउस पहुंची। दरअसल जिले के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा के मामले में जांच करने पहुंची। पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा पर एक 13 साल के नाबालिग लड़के को डंडे से मारने और एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप है। वहीं सरगुजा कमिश्नर ने दोनों पीड़ितों से मारपीट के मामले में बयान दर्ज कर लिया है। यहाँ ग्राम पंचायत हारम में आज लोगों के पास जब जा रहे हैं, यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, कुछ टीचर्सों की ड्यूटी लगी है, ग्राम के सचिव, सहायक सचिव, ये सभी जा रहे हैं उन लोगों के बीच में। तो कई जगह में एक प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों में जो भ्रमित फैलाया गया है
कि वैक्सीन लगने से किसी कोई बोलता है कि बच्चा नहीं होगा, कोई बोल रहा है वैक्सीन लगने से मर रहे हैं। तो उनके बीच में एक जागरूकता फैलाने के लिए इनको आज ग्राम पंचायत में कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि लोग हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन है, टीचर्स हैं, इन लोगों का एक बैठक रखा गया। सर जी, हम लोग अपने फील्ड में जाते हैं और उनको टीकाकरण के लिए प्रेरित करते हैं, उनको जागरूक करते हैं और जैसे हम लोग उनको समझाते हैं कि इस टीके के क्या फ़ायदे हैं। और जिस तरह से हमारी परिस्थिति आज हो चुकी है तो उसको हम लोग ना ध्यान में रखते हुए उनको समझाइश देते हैं और उनको टीके के लिए हम लोग अपने केंद्र में इकट्ठा करते हैं और पंचायत के माध्यम से गाड़ी है, हम इनको सूचना देते हैं, तो ऐसे करके हम लोग टीका के लिए लोगों को भेज रहे हैं। खबर कटिहार से है, जहां एक युवा नेता अपने नेक काम से लगातार जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना मरीजों को जब कहीं से कोई आस नहीं होती तो युवा नेता आशु पांडे सबकी देखभाल करता है। आर्थिक मामले में कमजोर मरीजों को आशु खुद अस्पताल में इलाज करवाते हैं। वहीं लोगों ने बताया कि ऐसे नेक काम के लिए भी युवक को अस्पताल प्रबंधन की तरफ से लगातार धमकी भी मिल रही है। मैं यहाँ से घर से निकला दवाई लेने के लिए, पापा कोरोना का दूसरा डोज लगवाए थे, तो यहाँ से निकला तो दवाई दुकान गया, दवाई दुकान से बोला कि अंकल दवाई दे दीजिए। दवाई लिया और मैं पीछे जाने लगा, कलेक्टर साहब आ गए, उतने ही में बोले क्या कर रहे हो। मैं बोला सर मैं दवाई लेने आया हूँ। दवाई लिया तो फिर दवाई देखे भी नहीं और मेरे को बगल में मतलब साइड में खड़ा करवा दिया और अपने गार्ड को बोले कि डंडा लेके आओ, उतने ही मेरे को एक डंडा मार दिया। कौन बुलाया था आपको आज? कमिश्नर ने बुलाया था। क्या हुआ वहाँ पे? बस वही सब जो अभी बयान लिए। सूरजपुर जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां बुधवार से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। जहां चक्रवाती तूफान यास के सूरजपुर जिले में दस्तक की संभावना के मद्देनजर ही मौसम के बदलने का कयास लगाया जा रहा है, तो वहीं जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह भी यास तूफान से निपटने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी भी अलर्ट पर हैं। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां नगर पालिका द्वारा अपनी उदासीनता और भर्राशाही से लोगों को परेशान करने का मामला सामने आया है। दरअसल जागरूक नागरिक महेंद्र ने अपने सोशल मीडिया पर नदी के बीचों बीच कांकेर नगर पालिका द्वारा शहर का पूरा कचरा डंप किए जाने का विरोध किया था। उसके पोस्ट में से तिल मिलाकर और उसे सबक सिखाने की नियत से महादेव वार्ड के पार्षद और नगर पालिका परिषद ने बदले की भावना से शख्स के घर के सामने लगे नल कनेक्शन को ही बंद करवा दिया, जिससे भीषण गर्मी में पीड़ित बूंद बूंद पानी को मोहताज हो गया। नगर पालिका के कलेक्टर तक पानी के लिए गुहार लगाने के बावजूद पीड़ित की समस्या पर किसी ने सुनवाई नहीं की। लेकिन हद तो तब हो गई जब नगर पालिका द्वारा पीड़ित को परेशान करने की नियत से बकायदा संपत्ति का नोटिस थमाते हुए राशि न जमा होने पर मकान कुर्क करने का भी फरमान जारी कर दिया है। 1.5 महीना पहले मैं जो जनहित में इन कचरों को देख के और महामारी को देखते हुए मैं एक फेसबुक में सम्मानजनक पोस्ट डाला था, जिसके ठीक 10 मिनट के बाद जो है पार्षद सदाब खान और नगर पालिका के कर्मचारी के साथ आके मेरे घर के समीप लगे नल को पूरी तरीके से उखाड़ के ले गया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कारण स्पष्ट नहीं कहा और इतना कहा कि जो मर्जी तुमको कर लो, ये नल दोबारा नहीं लगेगा। तो आपने कहीं शिकायत किया इसके बारे में? जी, मैं इसकी शिकायत उस समय तो मौखिक रूप से सीएमओ से भी किया और उसके बाद लिखित रूप में सीएमओ और कलेक्टर को भी किया हूँ। की समस्या और नगर पालिका का चोली दामन का साथ है। खासकर कांकेर नगर पालिका जो शहर से निकलने वाली कचड़ों को सही जगह डंप करने में कहीं न कहीं विफल होती नजर आ रही है। आज हम देखेंगे कि कांकेर के शहर के बीचों बीच यहाँ पे नगर पालिका द्वारा पूरा कचड़े को डाला जा रहा है और कचरा जो डालने का जगह है, खासकर ये जगह ऐसा जगह है जहाँ पे यहाँ पे जो जीवनदायिनी दूध नदी है, जो दूध नदी शहर के बीचों बीच बहती है, वहाँ पे इस पूरे कचरे को डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ये वही दूध नदी है जिसमें कुछ महीनों पहले कांकेर के विधायक शिशुपाल सोरी, कांकेर के जनप्रतिनिधि, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष और कांकेर के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, इन्होंने अपना श्रमदान कर इस नदी को स्वच्छ करने के लिए एक मुहिम चलाया था। लेकिन आज वही नदी जिन लोगों ने यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया था, आज उसी नगर पालिका के द्वारा इसी नदी को कचरा डालकर शहर के पूरा दूषित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि इस
पूरे मुहिम को छेड़ने वाले जो एक युवक हैं उनके साथ नगर पालिका ने ऐसा अत्याचार किया है कि उनके घर के नल को कनेक्शन को ही काट दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांकेर नगर पालिका अपनी इस समस्याओं को कब तक सुलझा पाती है। निपेंद्र ठाकुर, के न्यूज़, कांकेर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।